हर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि अपने बेटे को, किसी की इच्छा होती है इंजीनियर बनाए, किसी की इच्छा होती है डॉक्टर बनाए, और बहुत सी जगहों पर वो उनकी इच्छा पूरी नहीं करती। लड़का इस लायक ही नहीं होता है कि मार मार के उसको डॉक्टर बना दे, मार मार कर उसको इंजीनियर बना दे। तो मैंने कहा आपकी भी इच्छा अगर होगी थी कि लड़के को नेता बनाए, तो 10 साल का आपको टाइम मिल गया। 10 साल में आप उसको नेता नहीं बना सके, 10 साल में उसकी राजनीतिक सोच नहीं बन पाई है, वो वैसा का वैसा। अब वो हम तो थक गए सुन सुन के। कोई उसे पप्पू बोलता है, कोई उसे मंद बालिक बुद्धि का बालक बोलता है। हमारी कितनी इंसल्ट करवाओगी आप? उसका पीछा छोड़ो, कुछ जो वो चाहे वो बना दो, लेकिन नेता मत बना दो। जैसे बॉलीवुड में जॉनी लीवर हैं, वैसे ही पॉलिटिक्स में है राहुल गांधी। लेकिन जॉनी लीवर इसलिए बेटर है कि वो वही काम कर रहे हैं जिसमें वो निपुण हैं। लेकिन राहुल गांधी पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपनी पार्टी और विपक्ष को केवल हंसाने का काम ही करते आए हैं। हालांकि पॉलिटिक्स से उनका बचपन से ही नाता रहा है, उनके बाप दादा सबने देश पर राज किया है, लेकिन उन्हें खुद पॉलिटिक्स में आए अब 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन आज भी कई बार उनकी अनमैच्योरिटी, उनकी बचकाना सोच उनके दिए गए भाषणों में साफ देखने को मिलती है। हम अक्सर नेपोटिज्म को लेकर दो फील्ड के लोगों की बात करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स। फिल्म इंडस्ट्री में देखें तो कपूर फैमिली नेपोटिज्म का सबसे बड़ा गढ़ कहा जा सकता है। लेकिन अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा नेपोटिज्म देखने को मिलता है गांधी परिवार में। फिल्मों की बात करें तो नेपो किड्स का भी बचपन अपने दादा फिर पिता को एक्टिंग करते देखकर ही बीता है। रोज घर पर वो अपने पेरेंट्स को फिल्म के ऊपर डिस्कशन करते देखते होंगे, कई बार शूटिंग में उनके साथ जाते होंगे, उन्हें सेट पर शूटिंग करते देखते होंगे, और फिर वो ये भी देखते होंगे कि उनके पिता, माता या दादा की फैन फॉलोइंग किस तरह की है। उन्हें देखकर उस नेपो किड के मन में आता होगा कि मुझे भी बड़े होकर यही पॉपुलैरिटी चाहिए, जिसके लिए वो अपनी एक्टिंग स्किल्स, अपने बॉडी पर, अपने डांस वगैरह सब पर काम करना शुरू कर देता है। अब आते हैं पॉलिटिकल नेपो किड पर। यहां भी स्थिति सेम ही है। बाप दादी सब राजनीति के सुपरस्टार, बचपन से ही उन्हें भाषण देते सुना होगा, सरकारी फाइलों पर साइन करते देखा होगा, बड़े बड़े नेताओं को अपने घर आते जाते देखा होगा, कई बार उनके साथ वो रैली में गए होंगे जहां उनका भाषण सुना होगा, और फिर उनकी पॉपुलैरिटी भी देखी होगी जब लोगों की भीड़ उन्हें भी देखने को आती होगी। ये देखकर उस पॉलिटिक्स वाले नेपो किड के मन में भी आता होगा कि मुझे भी बड़े होकर इसी तरह की पॉपुलैरिटी हासिल करनी है, और उसके लिए उसे भी भाषण देना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सरकारी व्यवस्था आदि को सीखना चाहिए था। लेकिन पॉलिटिकल नेपो किड ने ऐसा किया नहीं। उसने जवानी आराम फरमाने में गुजार दी, छुट्टियां मनाने इटली और थाईलैंड जाता रहा, लेकिन वो काम नहीं सीख सका जिसके कारण उसके पापा और दादी ने पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी गद्दी हासिल की थी। उनके खानदान में जन्म होने के कारण ये तो पक्का है कि इस पॉलिटिकल नेपो किड को उसकी अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, जबकि उनकी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता सालों से उनके झंडे को हाथ में लिए उनकी रैलियों में धक्के खाते रहे होंगे। सालों से वो धरना प्रदर्शन में पुलिस की लाठियां खाते रहे होंगे, लेकिन उनकी पार्टी में किसी पद को पाना तो दूर, उसे पार्टी कार्यालय पहुंचने का भी मौका नहीं मिला होगा। लेकिन क्योंकि ये नेपो किड उसी खानदान का बच्चा है, तो उन्हें अपनी पार्टी के अध्यक्ष की गद्दी तो आसानी से मिल जाएगी, और परफॉर्म ना करने के बाद भी 3-4 बार और उसे वो गद्दी मिल जाएगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उसे गद्दी पर बैठने के लिए खुद की काबिलियत को प्रूव करना होगा, वरना पार्टी के लोगों में मनमुटाव शुरू हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड की शुरुआती 4-5 फिल्में उसे आसानी से मिल जाती हैं। वो अलग बात है कि उससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड लोग मुंबई की सड़कों पर एक छोटे से रोल के लिए सालों तक धक्के खाते रहते हैं, और बावजूद इसके वो करण जौहर के ऑफिस के गेट तक भी नहीं पहुंच पाते। तो अगर 4-5 फिल्में मिलने के बाद भी वो नेपो किड अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल नहीं जीत पाता, तो पब्लिक उसे नकार देगी और उसका करियर वहीं दम तोड़ देगा। तो ये स्थिति है पॉलिटिक्स में ऑब्वियसली राहुल गांधी की, और बॉलीवुड में आप उदय चोपड़ा की ले लो। इन्हें भी कई बार लॉन्च किया गया, बड़े बड़े बैनर की फिल्में मिली, लेकिन उनकी गाड़ी खिसक नहीं पाई। अच्छा, इन दोनों ही फील्ड में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो परिवार के सदस्य ना होते हुए भी खुद को अपने आप ही इस परिवार का सदस्य मानते हैं, जो पीछे से इन नेपो किड्स के सपोर्ट में रात दिन एक कर देते हैं।
कहने का मतलब है चापलूसी कर करके इन नेपो किड्स को वो स्थान दिलाना चाहते हैं जिसका सपना उनके मां बाप देखा करते थे। बॉलीवुड में ऐसे लोगों को करण जौहर, रोहित शेट्टी, साजिद नाडियाडवाला के नाम से जाना जाता है, तो वहीं पॉलिटिक्स में इन्हें दिग्विजय सिंह, अहमद पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया कहा जाता है। मतलब वो पहले वाली ज्योतिरादित्य सिंधिया जो संसद में उनके बगल में बैठकर उनके स्पीचेस में करेक्शन कराया करते थे। अब बॉलीवुड वाले नेपो किड ने अच्छा काम ये किया कि उसने एक समय पर आकर ये मान लिया कि वो एक्टिंग के लिए नहीं बना है और धीरे धीरे अपने करियर को डायरेक्शन और प्रोड्यूसर की तरफ मोड़ लिया। और देखा जाए तो कोई चारा था भी नहीं, क्योंकि दर्शकों ने उनकी फिल्मों को पूरी तरह से नकारना शुरू कर दिया था। अगर वो और फिल्मों में हीरो बनते तो सिर्फ पैसा डुबाने वाली बात होती, लेकिन पॉलिटिकल नेपो किड ने अभी तक साहस नहीं छोड़ा, या यूं कहिए उनकी माता जी ने अभी तक साहस नहीं छोड़ा है और अब भी लगातार वो अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में खड़ा करने पर तुली हुई है। अनुपम खेर ने एक बार कहा था, राहुल गांधी बहुत भोले इंसान है, लगता है जैसे उनसे जबरदस्ती ये नेतागिरी कराई जा रही है। वो अगर कुछ और काम करते तो ज्यादा बेहतर करते। अब अगर बॉलीवुड के नेपोटिज्म और पॉलिटिक्स के नेपोटिज्म को हम कंपेयर करके देखें तो बॉलीवुड के नेपो किड्स के पास ऑप्शन होता है कि वो एक्टर ना बने तो डायरेक्टर बन जाए या फिल्में प्रोड्यूस करें, लेकिन पॉलिटिक्स के नेपो किड के पास पार्टी अध्यक्ष के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यही सीट उसे आसानी से मिल जाती है और यही बैठकर वो अपने टैलेंट से आगे सीएम या पीएम की कुर्सी तक पहुंच सकता है। लेकिन इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब उसे एक आम पार्टी कार्यकर्ता का पद तो दे नहीं सकते, क्योंकि वो तो इस खानदान का इकलौता चिराग है। अब उदय चोपड़ा जो अपने काम धंधे में सेट हो चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या इसी तरह से हाथ पैर मारते रहेंगे, उस सपने के पीछे भागते रहेंगे जिसके शायद वो काबिल नहीं है, या फिर वो समय रहते इस बात को समझेंगे कि अब समय आ गया है कि किसी टैलेंटेड कार्यकर्ता को आगे लाया जाए जो सालों से पार्टी की चाटुकारिता सेवा कर रहा है, ताकि पार्टी जिंदा रह सके। जैसे कि उदय चोपड़ा ने मान लिया कि उनके घर का पैसा जो फिल्मों में लगता है अब उसे वेस्ट ना किया जाए, और वो फिल्में जो वो खुद करना चाहते थे जिसके शायद वो काबिल नहीं है, वो कोई बाहरी टैलेंटेड लड़का करे जो सालों से फिल्मों में आने के लिए हाथ पैर मार रहा है। बॉलीवुड में कई ऐसे नेपो किड्स रहे हैं जिन्हें धक्के दे देकर आगे बढ़ाया गया, और एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने अपने टैलेंट को दिखाया भी। अभिषेक बच्चन इसका एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने कई सारी फ्लॉप फिल्म्स के बाद गुरु और युवा जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय किया। लेकिन पॉलिटिकल नेपो किड राहुल गांधी को अब 20 साल हो चुके हैं राजनीति में आए, लेकिन इन 20 सालों में एक आधी वो ऐसा परफॉर्मेंस दे सके, यानी थोड़ा बेहतर भाषण दे सके कि लोगों को उनसे कुछ उम्मीदें जगी हो। लेकिन मैक्सिमम टाइम उनके भाषणों में गुजरात का दूध महिलाएं ही देती आई हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि पॉलिटिक्स के ये नेपो किड कब ये समझ पाते हैं कि भैया हमसे ना हो पाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।